जानते हैं, करवा चौथ के दिन सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें। किसी भी औरत को अपना सिंगार का सामान न दे, अपना सिंदूर भूलकर भी न किसी को दे। पानी पीने के लिए पुराने बर्तन का उपयोग न करें। काले और सफेद रंग के कपड़े भूलकर भी न पहने। बाएं हाथ से मांग में सिंदूर न भरे। अपने मुंह से किसी के पति का नाम न ले। सभी इन सब जिन महिलाओं का पहली बार करवा चौथ है वह विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपका भी यह पहला करवा चौथ है और आपकी शादी अभी अभी हुई है तो आपको इन दो बातों का ध्यान विशेष कर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी दो बातों का करवा चौथ के दिन ध्यान रखना चाहिए। तो जानने से पहले आप सभी से विनम्र भाव से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जिन महिलाओं का पहली बार करवा चौथ है वह विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपका भी यह पहला करवा चौथ है और आपकी शादी अभी अभी हुई है तो आपको इन दो बातों का ध्यान विशेष कर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी दो बातों का करवा चौथ के दिन ध्यान रखना चाहिए। तो जानने से पहले आप सभी से विनम्र भाव से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। चलो जानते हैं, जिन भी स्त्रियों का पहला करवा चौथ है, उनकी शादी इसी साल हुई है तो उन्हें अपना पहला करवा चौथ कभी भी मायके में नहीं रखना चाहिए। पहला करवा चौथ का व्रत अपनी ससुराल में ही रखना चाहिए। दूसरी बात, पहले करवा चौथ के समय आप अपने मायके पक्ष के लोगों से कहें कि वे लोग आपको आपके श्रृंगार का सभी सामान जैसे चूड़ी कंगन। जिन महिलाओं का पहली बार करवा चौथ है वह विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपका भी यह पहला करवा चौथ है और आपकी शादी अभी अभी हुई है तो आपको इन दो बातों का ध्यान विशेष कर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी दो बातों का करवा चौथ के दिन ध्यान रखना चाहिए। तो जानने से पहले आप सभी से विनम्र भाव से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। चलो जानते हैं, जिन भी स्त्रियों का पहला करवा चौथ है, उनकी शादी इसी साल हुई है तो उन्हें अपना पहला करवा चौथ कभी भी मायके में नहीं रखना चाहिए। पहला करवा चौथ का व्रत अपनी ससुराल में ही रखना चाहिए। दूसरी बात, पहले करवा चौथ के समय आप अपने मायके पक्ष के लोगों से कहें कि वे लोग आपको आपके श्रृंगार का सभी सामान जैसे चूड़ी कंगन। कर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए बुधवार के दिन रख देना घर में ये एक चीज। घर में नहीं होगा कभी लड़ाई झगड़ा, घर में हो जाएगा माँ लक्ष्मी का वास, तनाव हो जाएगा कोसों दूर। चलिए जानते हैं आखिर कौन सी चीज रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। उससे पहले जो भी कोई मेरे प्यारे भोलेनाथ को दिल से चाहते हैं वो कमेंट में। जो महिलाएं गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाती हैं उनको होते हैं ये 5 गजब के फायदे। नंबर 1, गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से आपके जीवन में लक्ष्मी माता का वास होता है। यह कर्म विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। नंबर 2, गाय को रोटी खिलाना पितरों का आशीर्वाद पाने का भी एक माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि इस कर्म से हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त होती हैं। बुधवार के दिन भूल कर भी न करें ये 3 काम, नहीं तो झेलनी पड़ सकती है बड़ी परेशानी। इसे जानने से पहले जो भी भक्त मां लक्ष्मी को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, बुधवार का दिन गणेश जी के साथ साथ बुध ग्रह का दिन भी। माफ कीजिएगा पर ये 5 बातें आपको दिल पर लगेगी। नंबर 1, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। नंबर 2, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। नंबर 3, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। नंबर 4, ठंड में हाथ काम। क्या ये 3 सच सुनने की हिम्मत है आप में? नंबर 1, सब कुछ महंगा हो गया है लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपए में मिलती है क्योंकि आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 2, पुराने समय में 2 लोग लड़ते थे, तीसरा छुड़ाने आते थे। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उसका वीडियो बनाने में लग जाता है। नंबर 3, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े तस्वीर घर में लगाने से तरक्की नहीं मिल जाती। शेर जंगल का राजा है मगर रहता कहाँ है? कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर जरूर जाना। अपने मुख्य दरवाजे पर लगा देना। यह एक चीज जीवन भर आपको पैसों की कमी नहीं होगी। मुख्य दरवाजे पर क्या लगाना है आइए आपको हम बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, कभी कभी आपने अचानक ऐसा देखा होगा कि आपके घर पर हानि होना शुरू हो जाती है, घर में कलह और झगड़ा हो। जिन महिलाओं का पहली बार करवा चौथ है वह विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें।
अगर आपका भी यह पहला करवा चौथ है और आपकी शादी अभी अभी हुई है तो आपको इन दो बातों का ध्यान विशेष कर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी दो बातों का करवा चौथ के दिन ध्यान रखना चाहिए। तो जानने से पहले आप सभी से विनम्र भाव से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जिन महिलाओं का पहली बार करवा चौथ है वह विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपका भी यह पहला करवा चौथ है और आपकी शादी अभी अभी हुई है तो आपको इन दो बातों का ध्यान विशेष कर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी दो बातों का करवा चौथ के दिन ध्यान रखना चाहिए। तो जानने से पहले आप सभी से विनम्र भाव से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। चलो जानते हैं जिन भी स्त्रियों का पहला करवा चौथ है उनकी शादी इसी साल हुई है तो उन्हें अपना पहला करवा चौथ कभी भी मायके में नहीं रखना चाहिए। पहला करवा चौथ का व्रत अपनी ससुराल में ही रखना चाहिए। दूसरी बात, पहले करवा चौथ के समय आप अपने मायके पक्ष के लोगों से कहें कि वे लोग आपको आपके श्रृंगार का सभी सामान जैसे चूड़ी कंगन। करवा चौथ का व्रत इस बार 20 अक्टूबर को पड़ रहा है और इस बार इस दिन भद्रा काल भी रहेगा, इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। भद्रा काल वैसे तो सुबह 6:25 से लेके सुबह 6:40 तक रहेगा, यानी सिर्फ 21 मिनट के लिए। इसलिए सभी विवाहित स्त्रियों को ये 12 नाम लेकर ही करवा चौथ के व्रत की हैं। करवा चौथ के दिन सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें। किसी भी औरत को अपना श्रृंगार का सामान न दे। अपना सिंदूर भूलकर भी न किसी को दे। पानी पीने के लिए पुराने बर्तन का उपयोग न करें। काले और सफेद रंग के कपड़े भूलकर भी न पहने। बाएं हाथ से मांग में सिंदूर न भरे। अपने मुंह से किसी के पति का नाम न ले। सभी इन सब जिन महिलाओं का पहली बार करवा चौथ है वह विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपका भी यह पहला करवा चौथ है और आपकी शादी अभी अभी हुई है तो आपको इन दो बातों का ध्यान विशेष कर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी दो बातों का करवा चौथ के दिन ध्यान रखना चाहिए। तो जानने से पहले